हम लोग कूलम्ब्स लॉ यानी कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ये क्लास 12th के लिए है और ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन भी है। बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कूलम्ब के नियम को लिखे या कूलम्ब के नियम क्या है। तो आपसे बार बार या सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हर बोर्ड में यह आपसे पूछा जाता है। 12th के विद्यार्थी के लिए यह 100% रट लेने लायक है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम। तो कूलम्ब के नियम, कूलम्ब साहब क्या कहते हैं, इन्होंने नियम को दिया। कहें कूलम्ब के नियम जो फर्स्ट नियम दिए थे, ये कहें कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, लेकिन विपरीत यानी असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। मतलब जब दो समान आवेश रहेंगे तो क्या लगेंगे बल? प्रतिकर्षण का लगेगा। और असमान आवेश रहेंगे तो आकर्षण का बल लगेगा। तो इन्होंने कहे नियम दिए एक में कि दो समान आवेशों के बीच आकर्षण का समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण का बल तथा असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। मतलब इन्होंने कहे कि समान आवेश जब रहेंगे तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा और असमान आवेश रहेंगे तो आकर्षण का बल लगेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर बल आपका प्लस प्लस का हो तो इनके बीच जो बल लगेंगे ये लगेगा प्रतिकर्षण का, क्योंकि इसका ये जो बल लगाएंगे ये इधर की ओर और ये इधर की ओर। मतलब कभी भी ये दोनों संपर्क में आने की चेष्टा नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। क्या करेंगे? जब दूर भागेंगे तो यानी रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण का बल। अगर नजदीक आएंगे तो क्या होगा? आकर्षण का बल। जैसे बॉय और गर्ल क्या करते हैं? नजदीक आने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं कि अगर माइनस यहाँ पर माइनस रहे और यह भी माइनस आ जाए, फिर भी यह क्या करेंगे? ये इधर भागेंगे और ये इधर, यानी प्रतिकर्षण का ही बल लगेगा, प्रतिकर्षण का ही बल लगेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो क्या करेंगे? ये दोनों करीब आएंगे। क्या करेंगे? करीब आने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकर्षण का बल। मतलब दोनों करीब, मतलब अट्रैक्शन पैदा होगी, यानी कि आकर्षण का बल। दूसरा बात इन्होंने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल
बल उन दोनों आवेशों के गुणन फल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये जो बाद में कहे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तथा उनके बीच, उनके मतलब किनके, दोनों आवेशों के बीच, तो दोनों आवेशों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो देखिए अब कैसे, मान लेते हैं कि ये आपका दो बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए है और यहाँ पर बी बिंदु है और दोनों बिंदु पर एक आवेश यहाँ Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। तो दोनों आवेश पर दो आवेश है और इनके बीच के दूरी को हम क्या कर ले, मान लेते हैं R, मतलब इनके बीच के दूरी को हम मान लेते हैं R। तो दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और दूसरा Q2 है और इनके बीच के दूरी R है। तो कूलम्ब साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब बल जो है उन दोनों आवेश, मतलब कौन, Q1 और Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये आपका समानुपाती का सिंबल है, समानुपाती होते हैं। फिर कहते हैं आगे तथा उनके बीच, मतलब उनके बीच मतलब कौन, बल, ये जो Q1 और Q2, उनके बीच के दूरी के क्या होते हैं, दूरी के वर्ग, यानी दूरी कौन है, R है, तो R दूरी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते, व्युत्क्रमानु मतलब 1/r के रूप में, यानी 1/r²। तो ये आपका F समानुपाती क्या हो गए, Q1 और Q2, और F व्युत्क्रमानुपाती 1/, मतलब इसको भी समानुपाती पढ़ सकते हैं, तो 1/r²। अब दोनों से हमको क्या प्राप्त होगा, तो इस दोनों से हमको प्राप्त होगा F बराबर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि समानुपाती Q1 Q2/r²। तो F निकालेंगे तो K इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। अब देखिए K एक नियतांक है, K एक क्या है, K एक नियतांक है, तो नियतांक है और K का जो यूनिट हो जाएंगे, K इज यूनिट, K का जो यूनिट होता है 1/4πε0 होते हैं, इसलिए F बराबर हो जाएंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हमको जो बल निकल गया वो बल क्या निकला, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये आपका कूलम्ब का जो दिया गया फोर्स है निकला, वो निकला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जब इतना आप लिखिएगा तब जाके आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर
इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक मेरी संपर्क हो सके। तो धन्यवाद।